नमस्ते सभी को। और आज जो है हम जो वोकैब कर रहे हैं उसकी थर्ड क्लास है इस सीरीज की। और आज क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम करने जा रहे हैं वन वर्ड डिनोटिंग जनरल ऑब्जेक्ट। जनरल ऑब्जेक्ट जो होते हैं, हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट हमारे एब्स्ट्रैक्ट हों। आई होप आप जानते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपको पढ़ाया जा चुका है। चलिए खैर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एब्डिकेशन। एब्डिकेशन क्या होता है? देखिए, वर्ब होता है एब्डिकेट। एब्डिकेट होता है किसी सम्मानित पद से त्याग पत्र दे देना, किसी सम्मानित पद को त्याग देना, है ना। एब्डिक्शन, एब्डिकेशन वहीं से ही आया है। एब्डिकेशन होता है एक प्रकार का त्याग पत्र, ठीक है, और वो भी किसी सम्मानित पद से, उसको बोलते हैं एब्डिकेशन। एल्मनैक। एल्मनैक क्या होता है? आपने एक पांचांग देखा होगा घर में, जिसमें तिथियां होती हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, है ना। तो उस तरीके का जो पांचांग होता है, तो जो इंग्लिश पीपल होते हैं उनके वहां पे भी पांचांग होता है, उसको कहते हैं एल्मनैक। थर्ड आ जाता है हमारे पास एम्फीबियन। देखिए एम्फीबियन क्या होते हैं? एम्फीबियन वर्ड होता है, इसका मतलब होता है उभयचर, जो जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, इस प्रकार के जीव जंतु। जैसे मेंढक है, तो वो एक एम्फीबियन है। एम्फीबियन मतलब जो जमीन पे भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है, एम्फीबियन। एलेग्री। एलेग्री क्या होती है? एक दंत कथा कहो या नैतिक कथा कहो। नैतिक कथाएं कौन सी होती हैं? वे कथाएं जिनसे हमें कोई नैतिक शिक्षा मिले। जैसे आपने खरगोश और कछुए की कहानी जरूर सुनी होगी, है ना। कछुए और खरगोश की कहानी में क्या होता है? आलस कर जाता है खरगोश, हार जाता है, कछुआ जीत जाता है कंसिस्टेंसी की वजह से, धीरे धीरे चलता है जैसे हम चल रहे हैं। तो ये क्या है, इस तरीके की जो स्टोरीज होती हैं उनको बोलते हैं एलेग्री, रूपक। एक तरीके से नैतिक या फिर रूपक। एनोमली। एनोमली क्या होता है? एनोमली होता है असामान्य। मान लीजिए रेगिस्तान में बर्फ पड़ गई। रेगिस्तान में, राजस्थान में आपको मिल जाए बर्फ। अब राजस्थान में, राजस्थान के रेगिस्तान में क्या काम बर्फ का? तो ये एक क्या हो जाएगा? एनोमली हो जाएगा। एनोमली मतलब एक असामान्य घटना जो एनोमली है। एक्वेटिक। एक्वेटिक होता है जलीय, ठीक है। आपने सुना होगा बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल होते हैं। एक्वेटिक जैसे फिश हो गया। एक्वा, एक्वा वर्ड पानी इसको बोलते हैं, पानी के लिए एक्वा वर्ड यूज किया जाता है ना। लिक्विड ज्यादातर जो चीजें होती हैं उनके लिए एक्वा वर्ड यूज किया जाता है। वहां पे तो एक देवता भी है, एक्वस, इंग्लिश पीपल्स में। पुराने टाइम में जो यूनान है वहां पे ये देवता थे। ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? ये किसी की अपनी आत्मकथा होती है, ऑटो बायोग्राफी। ऑटो मतलब अपनी, बायो मतलब जीवन, ग्राफी मतलब राइटिंग, अपने जीवन की राइटिंग, मतलब एक आत्मकथा। अपनी लाइफ के बारे में कोई कुछ लिख रहा है, पूरी कहानी लिख दी, वो क्या हो जाएगी? ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी। एक्सियोम। एक्सियोम होता है स्वयं सिद्ध। कोई बात होती है जो स्वयं सिद्ध होती है, उसको बोलते हैं ये तो एक एक्सियोम है। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक सबसे बढ़िया नीति है। ये स्वयं सिद्ध है, किसी को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। आप ईमानदारी अपनाइए, लास्ट में आपकी जो ये नीति है सक्सेसफुल हो जाएगी। किसी भी काम को लेके आप ईमानदार रहिए बस। तो ये स्वयं सिद्ध है।
एक्सियोम बोलते हैं इसको। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एनोनिमस। एनोनिमस, बहुत सारे राइटर होते हैं जो अपनी अपने वर्क्स को एनोनिमसली पब्लिश कराते हैं। एनोनिमसली मतलब होता है गुमनाम या बिना नाम के, वो अपना नाम नहीं आगे आने देना चाहते, है ना। यूरोप में हुआ है, बड़े बड़े परिवार से कुछ लोग थे, उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे कि वो इस तरीके की राइटिंग करें, है ना। तो राइटिंग वगैरह वो करते थे, लिखते थे, वर्क्स वगैरह पब्लिश कराते थे, एनोनिमसली करा देते थे। जैसे आपने सुना होगा ना, मंदिरों में लोग गुप्त दान दे देते हैं, इस तरीके से वो दुनिया को जो पब्लिश कराते थे अपना वर्क, वो गुमनाम करा देते थे, नाम नहीं बताते थे, बिना नाम का, एनोनिमसली। बिलीजरेंट। देखिए बिलीजरेंट क्या होता है, बिल्ली झगड़ती रहती है ना, बस बिल्ली से याद रखना इसको। बिलीजरेंट, जो झगड़ालू किस्म का व्यक्ति हो उसको बिलीजरेंट बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बायोग्राफी। बायो मतलब जीवन, ग्राफी मतलब उसके बारे में लिखा हुआ कुछ, मतलब जब किसी का जीवन चरित्र लिखा जाता है उसको कहते हैं बायोग्राफी। बायोप्सी। बायोप्सी कब कराई जाती है, मान लीजिए किसी को कैंसर है या किसी को कोई ऐसी बीमारी है पता ही नहीं चल पा रहा, तो उसकी बायोप्सी होती है। ऊतक का एक टेस्ट होता है, हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं, सेल्स से फिर टिश्यू बनते हैं, ग्रुप ऑफ सेल, और टिश्यू का टेस्ट किया जाता है कि भाई कि क्या इसमें प्रॉब्लम है। टेस्ट नहीं, टेस्ट। एक टेस्ट किया जाता है टिश्यू का, और उस टेस्ट में क्या होता है, पता लगाया जाता है क्या प्रॉब्लम है, ये अच्छे से फंक्शन क्यों नहीं कर पा रहा अपना, तो उसको बोलते हैं उस टेस्ट को बायोप्सी, है ना। एक इसी से मिलता जुलता वर्ड है ऑटोप्सी, सुना हो आपने। ऑटोप्सी होता है मतलब कि एक पोस्टमार्टम होता है ना, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, मतलब कि मरने के बाद किसी व्यक्ति के एक उसकी बॉडी का एग्जाम होता है, मतलब चेकअप होता है कि भाई ये किस कारण से मरा है ना। तो उसको हम कहते हैं ऑटोप्सी। ऑटोप्सी यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ये बायोप्सी और ऑटोप्सी आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो बायोप्सी है वो तो जो है जिंदे व्यक्ति का होता है, बायो मतलब जीवित, लाइफ, और ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी क्या होता है, ये होता है किसी धर्म या किसी ईश्वर, देवता इत्यादि को लेकर कोई गलत टिप्पणी कर दे, इसको बोलते हैं ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी मतलब किसी धर्म को लेकर गलत टिप्पणी, अपमानजनक टिप्पणी। क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी क्या होता है, कालक्रम, कि भाई जैसे पहले सतयुग आया, उसके बाद त्रेता युग आया, फिर द्वापर आया, फिर कलयुग आया, है ना। हाँ, डाउट हो सकता है आपको कि सर आपने क्या बोल दिया, ये सतयुग के बाद तो द्वापर आया होगा ना, दुआ में तो दो आ जाते हैं। अरे नहीं भाई, पहले सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, फिर द्वापर, और उसके बाद कलयुग, ऐसा मानते हैं। अब आया कि नहीं आया, ये कालक्रम है एक तरीके का, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ये। अमित शाह बोलते रहते हैं ना, क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी मतलब कालक्रम समझिए। टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, पहले वाली चीजों को पहले रखिए, बाद वाली चीजों को बाद में, ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। बात करते हैं कॉन्स्क्रिप्शन। कॉन्स्क्रिप्शन ये पुराने जमाने में हुआ करता था, जब किसी देश पे अटैक हो जाए या किसी को अटैक करना पड़े तो युवाओं की ना जबरन भर्ती कर देते थे, कॉन्स्क्रिप्शन हो जाता था उस देश में। कॉन्स्क्रिप्शन से लोग डरा करते थे, सारे 14 साल से ऊपर के लड़के उठा लिए जाते थे, चलो भाई आओ लड़ाई करो। माएँ डर जाया करती थी उस टाइम पे ना। कॉन्स्क्रिप्शन, जबरन भर्ती होती थी सैनिकों की। क्रूसेड। अच्छा, पुराने टाइम पर क्रूसेड बहुत हुए हैं, धर्म युद्ध जिनको कहते हैं। जो ईसाई लोग हैं, क्रिश्चियंस हैं, उन्होंने इस्लाम के अगेंस्ट, मुस्लिम्स के अगेंस्ट कई बार क्रूसेड किए। क्रूसेड मतलब होता है धर्म युद्ध, या कोई ऐसा युद्ध, ऐसी लड़ाई जिसमें आप नैतिकता के लिए लड़ रहे हैं, मतलब अच्छी चीज को साबित करने के लिए लड़ रहे हैं, उसको क्रूसेड बोलेंगे, है ना।
मान लीजिए आपके गांव में जो है, आपकी जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे चाइल्ड लेबर होता है, बच्चों से काम कराया जाता है। तो आप उसके अगेंस्ट एक अभियान शुरू कर दें, तो उस अभियान को भी हम क्या बोल देंगे? क्रूसेड बोल देंगे। वो एक क्रूसेड हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है ड्रॉन। आई एम ड्रॉन एंड पील टुडे। आज मैं थका हुआ और बिल्कुल पीला पड़ रखा हूं, है ना। टुडे आई एम ड्रॉन। ड्रॉन मतलब होता है थका हुआ, बहुत ज्यादा थका हुआ, ड्रॉन बोलते हैं उसको। ईटेबल। ईटेबल क्या होता है? ईटेबल जो खाया जा सकता है, खाने योग्य। मान लीजिए अभी खाना है बहुत स्वादिष्ट भोजन, खीर बनाई और खीर में किसी ने जहर डाल दिया, तो क्या अब वो ईटेबल है? नहीं, अब वो ईटेबल नहीं रही। ठीक है, वैसे खाने की चीज तो वो है, ईटेबल नहीं रही, पर अब वो एडिबल। एडिबल मतलब होता है जो खाया जा सकता है। मतलब दोनों में देखो अंतर समझो। जैसे खीर है, खीर पूछा आपसे क्या ये एडिबल है कि नहीं है, तो बोल दोगे एडिबल है सर, खाई जा सकती है, लेकिन जहर मिला दिया इसमें। देखो खाई तो जा सकती है, एडिबल तो है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो है अब ईटेबल नहीं रही। ईटेबल मतलब खाने योग्य नहीं रही। जो खाया जा सकता है उसको बोलते हैं हम एडिबल, और जो खाने योग्य नहीं होता, अब खाने योग्य नहीं बचा वो, उसको बोलते हैं मतलब जो खाने योग्य है उसको बोलते हैं ईटेबल। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। देखिए, दुनिया में दो तरीके की चीज होती हैं, एक जो खाई जा सकती हैं, एक जो नहीं खाई जा सकती। अब मैं आपको बोल दूं कि चलो ये व्हाइट बोर्ड खा जाइए आप, ये व्हाइट बोर्ड खा जाइए, तो क्या कहेंगे इसको हम? ये एडिबल है कि नहीं है? तो बोल दोगे सर ये एडिबल नहीं है, ये एडिबल नहीं है। और ईटेबल क्या होता है? ईटेबल, ईटेबल में भी बहुत सारी साग सब्जियां होती हैं, बहुत सारी चीजें, उनको कहते हैं हम, वो सारी की सारी एडिबल तो होती हैं, लेकिन अगर वो दूषित हो जाएं, सड़ जाएं, फिर वो ईटेबल नहीं रहती। एडिबल होती हैं, ईटेबल नहीं रहती फिर। इंसाइक्लोपीडिया आपने सुना ही होगा, तो बच्चे बच्चे को पता होता है इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है। हाँ? भाई इसमें क्या होता है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है, पूरे विश्व का ज्ञान होता है, इंसाइक्लोपीडिया, है ना। इफेमेरल। इफेमेरल क्या होता है? इफेमेरल होता है बिल्कुल क्षणिक, एक क्षण के लिए। जैसे इंद्रधनुष है, हाँ? उसकी जो ब्यूटी होती है वो इफेमेरल होती है। हाँ? जो हमारे पास रेनबो होता है, रेनबो की जो ब्यूटी होती है वो इफेमेरल होती है। इफेमेरल मतलब क्षणिक। एपिलॉग। एपिलॉग क्या होता है? किसी भी वर्क के बाद कोई राइटर, किसी भी लिटरेरी वर्क के बाद कोई राइटर लास्ट में लिखता है उपसंहार। उपसंहार मतलब कि ये जो है इसमें दिया क्या गया है, इसका परिणाम क्या निकला, इसको हम कहते हैं एपिलॉग। अच्छा, किसी चीज के स्टार्टिंग में जो लिखा जाता है जिसको हम प्रस्तावना कहते हैं, उसको उसे क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम प्रोलॉग। प्रोलॉग, एपिलॉग, ऐसे याद रखना। प्रो मतलब होता है पहले, और एपी मतलब होता है बाद में। प्रोलॉग, एपिलॉग। प्रोलॉग मतलब प्रस्तावना, एपिलॉग मतलब उपसंहार। एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर क्या होता है? ये होता है बिना तैयारी का। मतलब मान लीजिए आप कहीं पे गए, किसी सेमिनार में गए, और वहां आपसे बोल दिया जाए चलिए एक स्पीच दे दिए, एक स्पीच दे दीजिए। अब आपने तैयारी तो नहीं करी उस स्पीच की, तो आप वहां पे जो स्पीच देंगे वो आपकी एक्सटेम्पोर स्पीच होगी। एक्सटेम्पोर स्पीच क्या होती है? बिना तैयारी की स्पीच, बिना तैयारी का भाषण। फैबल। फैबल क्या होती है? ये जी नैतिक कथाएं होती हैं, फैबल, जिनमें नैतिक शिक्षा कुछ दी जाती है। एलेग्री हमने बताया था, एलेग्री एक वर्ड आया था हमारे पास, ये रूपक है ना, इस तरीके से रूपक, वहां पे रूप दे दिया जाता है किसी को किसी का। फैबल मतलब होती है नैतिक
कोई भी नैतिक कथा या नैतिक बात। फैसिमिले, फैक्सिमिल, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फैक्सिमिले। फैक्सिमिली जो होता है, ये होती है किसी भी चीज की बिल्कुल कॉपी, कॉपी पेस्ट बिल्कुल। जब भोपाल में अमरावती का जो स्तूप है, उसका एक गेट था, वो बड़ा सुंदर था। उसको अंग्रेज ले जाने के लिए बोलने लगे कि हम ले जाएंगे, फ्रांसीसी बोलने लगे हम ले जाएंगे। दोनों में लड़ाई हो गई। तो वहां की एक रानी थी सुल्ताना जहां बेगम, उन्होंने एक प्लास्टर का क्या कराया था, प्लास्टर का एक फैक्सिमिल तैयार कराया था। फैक्सिमिली मतलब हूबहू कॉपी, और वो दे दिया दोनों को। दो तैयार कराए फैक्सिमिले और वो दोनों को दे दिए। ओरिजिनल वाला इंडिया में बची। अच्छा, फैटल, फैटल क्या होता है? घातक बिल्कुल, जिससे जानलेवा जिसे कहते हैं। स्मोकिंग इज फैटल है, स्मोकिंग जानलेवा है। टोबैको इज फैटल, जानलेवा है। फाउना, फाउना क्या होता है? फाउना पशु जगत, पढ़ाई है साइंस की बुक में, फ्लोरा एंड फाउना ये दोनों का ना। फ्लोरा मतलब क्या होता है? वनस्पति जगत। फाउना क्या होता है? पशु जगत। बात करें फ्रेजाइल, फ्रेजाइल होता है बहुत नाजुक चीज, कोई जरा सा टच कर दो टूट गया, ये लीजिए। जैसे मक्खी के पंख बड़े फ्रेजाइल होते हैं, उनको बस एक बार टच सा कर दो, हो गया, अब वो उड़ नहीं पाएगी। फ्रेजाइल मतलब नाजुक। ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस होता है झुंड में रहने वाला, समूह में रहने वाला। ठीक है, ग्रेगेरियस समूह में रहने वाला। एनिमल भी हो सकता है, ह्यूमन भी हो सकता है। इलेजिबल, इलेजिबल मतलब होता है जिसको समझना मुश्किल हो बहुत, अपठनीय कह सकते हैं। कुछ लिख दिया मैंने ऐसे ही, बोले ये तो इलेजिबल है, इसको समझा ही नहीं जा सकता, तो उसको क्या कहेंगे? अपठनीय, इलेजिबल। जैसे डॉक्टर की राइटिंग होती है ना, अपठनीय, इलेजिबल। इनएक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल मतलब होता है पहुंच के बाहर। जैसे कुछ इलाके होते हैं नदियों के किनारे, बाढ़ वगैरह आ जाए तो वहां पहुंचना भी इन मुश्किल हो जाता है, पहुंच के बाहर हो जाते हैं वो इलाके, है ना। तो जैसे हिमालय के कई सारे इलाके पहुंच के बाहर हैं, जाया नहीं जा सकता वहां, तो वो इनएक्सेसिबल है। इम्प्रैक्टिसेबल, इम्प्रैक्टिसेबल क्या होता है? ये होता है जो प्रैक्टिकल नहीं किया जा सकता जिसका। जैसे कोई बोले कि एक बार भाई सूरज की मिट्टी लेके आओ, सूरज में जो है, जो भी वहां मैटर है, हा? वो लेके आओ। या कोई बोल दे कि मंगल ग्रह, मंगल ग्रह से तो मिट्टी ला सकते हैं सर। कोई बोल दे और दूर का कि दूसरी गैलेक्सी के किसी प्लेनेट की मिट्टी लेके आओ। ये इम्प्रैक्टिसेबल है अभी, अभी के लिए। हो सकता है फ्यूचर में पॉसिबल हो। अव्यवहारिक कहते हैं इसको ना, जो पॉसिबल नहीं हो। इनऑडिबल, इनऑडिबल जिसको सुना ही नहीं जा सकता। इनऑडिबल बहुत ज्यादा शोर है, अरे आपकी आवाज, आपकी बात मुझे इनऑडिबल हो गई, सुना ही नहीं दे रही बिल्कुल भी आपकी आवाज। तो इनकोरेजिबल, इनकोरेजिबल मतलब जिसको सुधारा नहीं जा सकता, कोई सुधार नहीं करा जा सकता। समझा समझा के थक गए हैं, अब कोई सुधार नहीं हो सकता, इनकोरेजिबल बोलते हैं। इर्रेपरेबल, इर्रेपरेबल का मतलब होता है अपूरणीय, जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आई, तूफान, भूकंप आया कुछ, और एक ब्रिज गिर गया, बोले अभी यार ये तो अपूरणीय क्षति है, इस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। जिसकी भरपाई नहीं हो सकती इसको बोलते हैं इर्रेपरेबल। इर्रेपरेबल मतलब जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। इंडेलिबल, इंडेलिबल मतलब होता है जिसको मिटाया नहीं जा सकता, डिलीट नहीं किया जा सकता, इंडेलिबल। सीजीएल, एसएससी में, एमटीएस में ये भर भर के आते हैं सारे के सारे, मतलब बेहद इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं आते। टीचिंग लाइन में देख लो, इंग्लिश का कोई भी एग्जाम हो, ये याद कर लो बस। बहुत मार्क्स की वे, कोई रूल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस मीनिंग याद होनी चाहिए। और वैसे भी जनरल लाइफ में भी इनका यूज इतना ज्यादा आजकल होने लगा है, ये तो याद होने ही चाहिए।
मैं तो बोलता हूँ कि कम से कम इतनी वोकैब सबकी होनी चाहिए। इंटरनेशनल भाई, ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, हिंदी में लोग बातें नहीं करते। खैर बात करते हैं इंडेलिबल। इंडेलिबल मतलब जिसको डिलीट नहीं किया जा सकता, अमिट बोलते हैं जिसको, अमिट, है ना। इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल क्या होता है? ज्वलनशील। जैसे पेट्रोल जो है वो एक ज्वलनशील पदार्थ है। इनफ्लेमेबल, बड़ी जल्दी से फ्लेम पकड़ लेता है, इनफ्लेमेबल है वो। इनएविटेबल, भाई इनएविटेबल होता है जिसको टाला नहीं जा सकता। जैसे डेथ इज इनएविटेबल, मृत्यु तो इनएविटेबल है, इसको टाला नहीं जा सकता। ठीक है। बुढ़ापा तो इनएविटेबल है, इसको टाला नहीं जा सकता, ये तो हो गई, आएगा ही आएगा। इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल होता है जीवन में जो बेहद जरूरी हो, बेहद इंपॉर्टेंट, अनिवार्य जिसको कह सकते हैं, इंडिस्पेंसिबल। जैसे मैं कहता हूं कि जो स्टूडेंट की लाइफ में जो टीचर है ना, वो इंडिस्पेंसिबल है। इंडिस्पेंसिबल मतलब अनिवार्य। इंटररेग्नम, इंटररेग्नम मतलब होता है, पुराने टाइम में टाइम हुआ करते थे कि एक राजा मर गया, दूसरे किसी ने क्रांति व्रांति कर दी, तो दूसरे राजा को आने में वहां पे डर ही लग रहा है अभी, तो कुछ टाइम 10-5 साल गुजर गए, फिर दूसरा राजा आया। तो जो ये 10-5 साल बिना राजा के गुजरे, इसको बोलते हैं इंटररेग्नम, पीरियड ऑफ इंटररेग्नम। अगर बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में आपको शायद, अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट रहे हैं तो आपको पता होगा, जॉन मिल्टन के टाइम पे है, जब चार्ल्स फर्स्ट को क्या कर दिया गया था, बीहेड कर दिया गया था, फांसी दे दी गई, गर्दन काट दी गई, बीहेड मतलब। तो उस टाइम पे फिर वहां पे एक कॉमन पीरियड ऑफ कॉमनवेल्थ आया था, कॉमनवेल्थ की गवर्नमेंट बनी थी, राजा नहीं था कोई भी, तो उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ इंटररेग्नम। इंटररेग्नम मतलब होता है शासन अवकाश। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल तो बहुत आसान, सबके समझ में आ जाए जो चीज इंटेलिजिबल, जिसको समझा जा सके, सब समझ जाएंगे उसको, इंटेलिजिबल को। लूनर, लूनर देखो, चांद को लूनर भी कहा जाता है। लूनर एक्लिप्स आपने सुना होगा। लूनर एक्लिप्स मतलब होता है चंद्र ग्रहण, चांद से संबंधित कोई भी चीज होगी वो लूनर होगी, है ना। मिडेन, मिडेन मतलब होता है कोई चीज पहली बार जो होती है, जैसा कि ये तो हमारा सबसे पहला गोल्ड मेडल है, मिडेन गोल्ड मेडल, मिडेन बोलते हैं। कन्या राशि होती है ना जिसको भी मिडेन बोलते हैं। मैमल, मैमल तो आप जानते ही हैं, स्तनधारी। मैमल कौन होते हैं? स्तनधारी। सबसे बड़ा मैमल क्या है? व्हेल। हाँ, सबसे बड़ा मैमल, मैमल मतलब स्तनधारी है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट सब जानते हैं, हाथ से लिखी हुई कोई चीज। पुराने टाइम पे हाथ से लिखी हुई किताबें चलती थी, मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी वो, है ना। आप अपने नोट्स बनाते हो वो मैन्यूस्क्रिप्ट। नोस्टैल्जिया, अतीत की यादें। अरे बचपन में चले जाओ, बचपन के किसी स्कूल में चले जाओ, एकदम से नोस्टैल्जिया आ जाएगा तुम्हारे दिल में, पुरानी अतीत की यादें आ जाएंगी, अपने फ्रेंड्स के साथ गप्पे लड़ाते हुए। ओमनी, ओमनी वर्ड का मतलब, जहां पे भी ओमनी वर्ड मिल जाए, इसका मतलब होता है सारा। ओमनी मतलब होता है सब कुछ, प्रेजेंट, हर जगह। ओमनी मतलब हर जगह प्रेजेंट, जो हर जगह प्रेजेंट है, सर्वव्यापी जिसको कहते हैं। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ईश्वर तो सर्वव्यापी है, हर जगह है, ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी पोटेंट, पोटेंट पोटेंशियल, शक्ति, ताकत। ओमनी मतलब सबसे ज्यादा, ओमनी पोटेंट जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, सर्वशक्तिशाली, सबसे ज्यादा शक्तिशाली। द गॉड इज ओमनीपोटेंट, ईश्वर सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। ओमनिशेंट, ओमनिशेंट मतलब सर्वज्ञानी, सर्वज्ञाता, सबसे ज्यादा जानने वाला। कौन है? जो भी होगा, ईश्वर, उसको कहेंगे ओमनिशेंट। तो ओमनी मतलब सब कुछ, प्रेजेंट व्याप्त, पोटेंट शक्तिशाली, शियंट जानने वाला। तो आज के लिए ये 50 वर्ड, 50 प्लस ही 50 होंगे आई थिंक। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे 50 वर्ड के साथ, तब तक इनको रिवाइज कीजिए भाई, बेहद इंपॉर्टेंट है। देखो मैं मानता हूं अगर आप इंग्लिश की दुनिया में आना चाहते हैं, ये आपके लिए
आप इनसे नहीं बचोगे कभी भी ज़िंदगी में, ये तो करने ही पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इनको अभी से 2-3 बार वीडियो देख के, तरीका बता ही चुका हूँ, आराम से चला के रख दीजिए वीडियो, रिपीटेशन होते रहेंगे, याद हो जाएंगे अपने आप। ठीक है।